नमस्ते शाक्स, मेरा नाम सौरभ है और मैं हूँ रेखा। हम दोनों नूकी के फाउंडर्स हैं और हम दिल्ली से आए हैं। नूकी एक सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है जहाँ पर हम अपने अनोखे प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों के इंटीमेट मूवमेंट्स को और रंगीन बनाते हैं। इंडिया में इंटीमेसी एक टैबू टॉपिक है और इसके अराउंड लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारी संस्कृति में हमेशा से इंटीमेसी को सेलिब्रेट करने के लिए अलग-अलग तरीके बनाए गए हैं, जैसे कि पहली रात पे दूल्हे को हल्दी और केसर वाला दूध देने की परंपरा क्योंकि एक नेचुरल एफ्रोडीजियक होता है और आपके इंटीमेट मोमेंट को स्पाइस अप करता है। पर मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है। कैन वी डू समथिंग बेटर? व्हाई नॉट? और इसलिए शाक्स हमने बनाया एक ऐसा एफ्रोडीजियक चॉकलेट जिसको दोनों पार्टनर अपनी इंटीमेसी से 30 मिनट्स पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि इस चॉकलेट को खाकर कुछ होता है। चिल्ली होगा। शाक्स, नूकी की हर मिक्स चॉकलेट को खाने के बाद आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस काम डाउन होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है और आपको अराउजल की एक फीलिंग आती है। नूकी चॉकलेट खाने में डिलीशियस है और खरीदने में अफोर्डेबल। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसीलिए शाक्स हमने लॉन्च के सिर्फ 9 महीने में 1,20,000 से भी ज्यादा चॉकलेट सेल कर दी है। Wow, not bad. हम नूकी के थ्रू लोगों के हर रोमांटिक मूवमेंट को स्पेशल बनाना चाहते हैं। और इसके लिए आज हमारी आस्क है अपनी कंपनी की 1% इक्विटी के बदले मात्र 60 लाख रुपए की धनराशि और आपके बेशकीमती मार्गदर्शन की। So Sharks, are you ready to try Nooki with your one and only Pookie? So Nooki and Pookie, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। Thank you sir. चलो यार एक काम करते हैं, मजा नहीं आएगा इस पिच में चॉकलेट खाए बिना। ले आओ। बिल्कुल सर। I request all the Sharks कि आप 20 ग्राम चॉकलेट से ज्यादा ना लें। ये क्या है? पान। पान मुझे ज्यादा पसंद नहीं। डार्क चॉकलेट कौन सी है? बिना दूध वाली बता दो। ये डार्क है सर। अच्छा। इसमें वो भी होता है परसेंटेज किसमें ज्यादा है? हाँ, मतलब आप लो वाली दे दो मुझे, लो। आप नूकी कपल्स खा सकते हैं। इनको सबसे हाई वाली दे दो। एफ्रोडीजियक पान। अच्छा, पान, लव इट। इसमें कितने ग्राम है? 22 ग्राम। अरे फिर तो मैं नहीं खाऊंगा। कुछ हुआ? हाँ सर, थोड़ी देर में लिटरली ऐसा ही होगा कुछ। हो रहा है। पीयूष। तो सर ये नूकी फॉर कपल्स स्पेसिफिकली कपल्स के लिए चॉकलेट है, जिसके अंदर 2 पीस होते हैं, जिसको दोनों पार्टनर एक पीस खा सकते हैं। उसके बाद नूकी फॉर मैन है, नूकी फॉर वुमेन है, जिसमें सिंगल पीसेस है, और उसके बाद नूकी फॉर LGBTQ कम्युनिटी प्लस के लिए भी हम लोगों ने। क्यों, उनका हार्मोन स्ट्रक्चर अलग होता है? नहीं सर, बट तो फिर समझ नहीं आया मुझे। बिकॉज वी थिंक दैट लव शुड बी सेलिब्रेटेड इन ऑल फॉर्म। मैंने पान खाया, पान तो या मैं। Thank Thank you, Ram. और गलती से 20 ग्राम से ज्यादा खाएंगे तो क्या क्या होगा, आप बता दो एक बार। थोड़ा सा हार्ट बीट अप हो सकती है, तो इसलिए हम लोग उस पर लिखते भी हैं। और मेन वुमेन का तो स्पेसिफिकली 22 ग्राम्स बनाया गया है, लेकिन जो कपल चॉकलेट है उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वो 20 ग्राम्स मतलब एक ही पीस खाया जाए। लेकिन भाई साहब, ये मैंने कपल वाला खाया तो चॉकलेट्स नॉट गुड। टेस्ट में थोड़ा इशू है यार, मतलब मजा नहीं आया। That's not the purpose. जो चॉकलेट हम यूज करते हाँ हैं जी। वो मेन वुमेन और कपल्स में चॉकलेट का बेस सेम ही है। अच्छा। और गेस द नेम, कच्ची जवानी। They are playing cards. एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये एडिशनल आइटम्स भी रखे हुए हैं। एंड ये क्या है, ब्लाइंड फोल्ड? This is blindfold. Right. ऐसा हमें क्यों नहीं मिला? या हमें तो सिर्फ चॉकलेट हाँ चलो यार, आप अपनी कहानी बताइए। मैं ओरिजिनली मथुरा से हूँ सर। अच्छा जी। और मैं भी यूपी से हूँ सर। यूपी के एक छोटा सा गांव है मस्तगढ़, वहाँ से। हम एक दूसरे को 2007 से जानते हैं लगभग। एक साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इन्होंने वहाँ से बीटेक इन बीटेक। बायोटेक्नोलॉजी। वाओ। तो हम लोगों ने सर 2022 में ये एक D2C ब्रांड स्टार्ट करा हेल्दी स्नैकिंग,
जहाँ पे हमने 12 डिफरेंट कैटेगरी के कंडीशन स्पेसिफिक सुपर फूड मिक्सेस बनाए, जिसमें कि एक कैटेगरी ये भी थी सेक्सुअल वेलनेस, जो इवेंचुअली हमारे लिए जाके एक हीरो कैटेगरी की तरह साबित हुई। फिर सर हमने जब अपने कस्टमर से 1-on-1 बात की तो हमें पता चला कि लोग अपनी इंटीमेसी को थोड़ा बेहतर करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा R&D किया और तो हमें पता चला कि कैसे पुराने टाइम से नेचुरल एफ्रोडीसियक्स का यूज़ किया करते थे, मतलब राजा महाराजा के टाइम में भी यूज़ होता था। तो उसके बाद फिर क्या था कि सर जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जमा और नूकी हो गए। तो वही बेस्ट पिच। आपके फैमिली इसका क्या रिएक्शन है ये बिजनेस को लेकर? सर मतलब जब हमने अपनी फैमिलीज को बताया, गांव का नाम आपने क्या बताया था? मस्तगढ़ सर। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Exactly, फिर तो sir. फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो ये फादर ने कहानी शुरू से जुड़ी हुई है। तो फादर फाउंडर मार्केट फिट 100%, 10 on 10। तो क्या हुआ? तो फादर ने बोला सर कि बेटा ड्रग्स तो नहीं बना रहना, मस्त रहो। और माता जी ने बोला कि ठीक है बेटा सृष्टि सी तेज चल रही है तो कोई बात नहीं, बनाओ तुम बेचो तुम कामयाब हो बस। ये होता क्या है एफ्रोडीसियक? बेसिकली सर एफ्रोडीजियक का हिंदी में मतलब तो कामुकता होता है, ठीक है, और इट इज बिलीव्ड टू बी दोज सब्सटेंसेस जो कि अराउजल लाने में आपको हेल्प करते हैं। So when did you flip it into just this category? 23 नवंबर के आसपास हमें ये समझ आ गया कि ये वाली कैटेगरी में हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें ये चॉकलेट का आइडिया आ गया था और फरवरी 2024 में हमने इसको लॉन्च कर दिया था। इसको लॉन्च करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको बस लॉन्च होने की देरी थी और ये हिट हो गया। तो हमें फरवरी मार्च में हमने डिसाइड कर लिया कि हम नूकी को एज अ सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड की तरह पोजीशन करेंगे, तो हमने वहाँ पे एक पिवट लिया। अच्छा अब ये बताइए इसमें कौन सा हर्ब क्या करता है, एंड जो आप बोल रहे हैं पुराने जमाने में यूज होता था वो कौन से हर्ब्स यूज होते थे? जैसे कि अश्वगंधा है, लिकोरिस है, बट ट्रिब्यूलस है। अश्वगंधा एंड लिकोरिस मतलब लोग और भी बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, तो उसको एफ्रोडीजियक की तरह नहीं खाते हैं। नहीं मैम, अश्वगंधा की एक फंक्शनिंग ये भी है कि वो काम डाउन करता है, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है। शतावरी से भी मैम आप काम डाउन भी होता है, बॉडी में हल्का सा ब्लड फ्लो भी होता है और साथ में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है, जैसे डोपामाइन वगैरह ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं मैम, शतावरी को क्वींस ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, फीमेल्स के लिए दी बेस्ट हर्ब्स होता है। सो herb ये होता है। दोनों मेजर हर्ब्स हैं जो करते हैं एफ्रोडीजियक का काम। सो एफ्रोडीजियक का पूरा काम 3 चीजें मिलके करती है। हाँ बताइए। अच्छे इंटीमेसी के लिए आपको एनर्जी, सूदिंग इफेक्ट और अराउजल चाहिए होता है। तो सूदिंग इफेक्ट के लिए हर्ब्स, एनर्जी के लिए कैफीन, डार्क चॉकलेट और हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज करने के लिए जो इसमें और अदर हर्ब्स हैं, और थियोब्रामाइन एंड PEA एक सब्सटेंस होता है डार्क चॉकलेट में ऑलरेडी, जिसको लव केमिकली बोलते हैं बेसिकली। ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स की बात करी है कुछ अजीब सा नहीं चक्कर सा है। चक्कर नहीं आएंगे सर। कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कितनी खाई है ये तुमने? ऐसा हो सकता है या तो लंच में आपने कुछ शुगर ज्यादा खाया होगा और अभी आपने हल्का सा ये शुगर खा लिया है, तो आपका हो सकता है इंसुलिन स्पाइक हो गया हो। भाई आधा पानी खाया है और 1 बाइट चॉकलेट की खाई मैंने है, तो पूरा पान बट खाया। आई एम फीलिंग लाइट हेडेड नाउ। मैंने आधा नहीं खाया, मैंने तो एक हाँ मैंने भी एक ही बाइट मैंने खाई। तो पूरा बाइट पान भी नहीं खाया, खाया। मैंने 1/4 तुमने और चॉकलेट भी पूरा खाई है। पान खा लिया। तुमने पूरा पान खा लिया है? हाँ। विच मीन्स की सर एक अच्छी बात है कि आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी है, दैट मीन्स कि आपका हर्ब्स का अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा इसका हो मतलब सकता है। आपको जल्दी असर हो रहा है। ऐसे बैठ के आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? जनरली हम थोड़ा और आगे आठ के बात करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कोई मैं stress पीछे ही नहीं है। बैठा रहा हूँ और खाने का भी मन कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं खाना चाहिए। नहीं सर, हम खा लो ना पूरा। देखो तीन शार्क आउट हो चुके हैं। नो वी आर ओके, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 1 second, can you walk one straight line and show please? That is not a problem, but it's just relaxing. प्रोडक्ट थोड़ी ना। इट्स वेरी रिलैक्सिंग। ये अच्छा है सर, आज इसका हिप्नोटाइजिंग वाला इफेक्ट हमें आज ही पता चला। भाई कहीं बैन तो नहीं हो जाओगे तुम? अलाउड है ना ये सब? यस नहीं यस सर, सर, हमने इसीलिए ये फूड नहीं टैग से बनवाया ये है। सर्टिफाइड है यस सर। और उसके बाद आपने कुछ काला कांडी नहीं किया इसमें, पक्का? वो पूरा सब लैब टेस्टेड है, फूड लैब से बना हुआ है। इसमें लिखा है आपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आपको कोई मेडिकल इशू है। अगर किसी Right. तरीके का आपको वैसा मेडिकल इशू है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो हमने इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक बार पहले दिस इज वेरी जेनेरिक, आपने एक लिख दिया है, बट राइट। जैसे To किसी make को your- ब्लड प्रेशर है, बेसिक ब्लड प्रेशर है, तो उसको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सर अगर वो 1 कप कॉफी पी पा रहा है तो वो इसको खा सकता है।
पर लोग ढूंढते कैसे हैं इस चीज को? सर हम लोग फेसबुक मेटा पे एडवर्टाइज करते हैं। तो आपका ट्रैफिक सीधा इंस्टा से, मेटा से आपकी साइट पे आता हाँ, ये वो यहाँ पे भी जाता है और मार्केट प्लेस पे भी जाता है। सेल कितनी है? अरे फरवरी में हमने 7,70,000 रुपए का सेल किया, मार्च में 13.5 गए, अप्रैल में हम लोग 24.5 लाख रुपए की सेल पे गए। मई में थोड़ा सा फेसबुक का छोटा सा इशू आया हमें, क्योंकि ये सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी की तो आता ही है, तो हम लोग 15 लाख की सेल पे आ गए। जून में हमने कवर अप करके 31 लाख रुपीज़ का सेल हुआ, जुलाई में 44, अगस्त में 48 एंड सितंबर में 74.5 लाख रुपीज़। Oh my God. और लास्ट मंथ हमने मैम ये 1.02 करोड़ पर Mind blowing. Mind blowing. 1 करोड़ इज नेट रेवेन्यू, इट इज टोटल सेल मैम। जीएमवी, Right. और उसमें सब कुछ काट के जीएसटी कमीशन काट के कितना होता है? ग्रोस सेल मैम हमारा 20% का आरटीओ और कैंसिलेशन बैठता है। वो हटा देते हैं। हाँ, फिर और उसके बाद 18% जीएसटी। 60 लाख नेट रेवेन्यू है ना? हाँ 68। ये तो फेस्टिव हो गया इसलिए। नो सर, इस अभी हमारा फेस्टिव सीजन फरवरी में आने वाला तो है। अभी आने वाला है। सेल कितनी है? लास्ट मंथ हमने ये 1.02 करोड़ पर माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कितना परसेंटेज बिजनेस रिपीट है? 15% जो बिजनेस है वो रिपीट कर पा रहे हैं। और कोई कोहॉर्ट वगैरह देखा है अभी तक कि कितने लोग वापस आते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं? मैक्सिमम 5 बार चॉकलेट बेच पा रहे हैं एक ही यूजर को। चलो यार, अपने यूनिट इकोनॉमिक्स बताओ। सर इस पे हमारा 19% का कॉग्स है, उस पे 13% का लॉजिस्टिक जाता है, 50% हम लोग एडवर्टाइजिंग में खर्चते हैं, 6.5% मार्केटिंग जो कंटेंट वगैरह बनाते हैं। उसके बाद सर लगभग 12.5% के आसपास जो सैलरीज हैं, ऑपरेशनल खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आता है। अब आया लॉस। हाँ, और फिर 4.5 के आसपास हमारा जो अमेजोन और मार्केट प्लेस के पे कमीशन जाता है वो जाता है। तो 7% लॉस है। अभी सर 5.5% का एबिटा नेगेटिव है। कौन फंड कर रहा है? आपने क्या फंडिंग उठा ली है? यस सर हम लोगों ने टोटल 2.35 CR रेज किया है। क्या वैल्यूएशन? सर वो कन्वर्टेबल पे था, जब कैप क्या था? हाँ 5 CR पे हमारा फिर वो मटेरियलाइज हुआ। 2.35 करोड़ 5 करोड़ के वैल्यूएशन तो पे ये- कन्वर्ट हुआ। तीन पार्ट में divide स्प्लिट कर रहे हैं अभी। अच्छा। फर्स्ट पार्ट कितना था अमाउंट? 75 लाख। ओके 75 में 25 लाख और ऐड हुआ, उन्हीं ने दोबारा फंड डाला, और उसी टाइम पे 3 लोगों ने फंड डाला। 25 उन्होंने डाला, 25 हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं इसके उसने डाला, और 35 फ्रेंड्स एंड फैमिली ने डाला। तो वो टोटल 160 के आसपास हो गया, जो कि 5 CR पे इक्विटी डाइल्यूट हुआ उसमें। और उसके बाद सर मार्च में जैसे ही ये चलने लगा तो हमारे मैन्युफैक्चरर ने कहा कि यार मैं और पैसा डालता हूँ और तुम ये लो 72 लाख रुपीस समथिंग, और 14.5% करोड़ वैल्यूएशन के हिसाब से फिर से वो वैल्यूएशन, और उसने 72.5 लाख रुपए हमें और दिए। सौरभ, रेखा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ लीगल इशू आ सकता है। मुझे नहीं पता कि आगे जाके इसको शायद बैन लग जाए, क्या सब्सटेंस का हो, क्या सब्सटेंस ना हो, मुझे आइडिया नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट। सौरभ और रेखा, ये मतलब ग्रोथ अच्छी है, प्रोवोकेटिव प्रोडक्ट है, तो कुछ ना कुछ ट्रैक्शन तो आएगी, आई वुडंट डिनाई, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द कैटेगरी स्केलिंग, बिकॉज ये थोड़ा सा फैड में रह जाएगा, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। इससे पहले 3 राग अपना डिसीजन बनाए। ये कैटेगरी नहीं है, ये मान सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी फैड कैटेगरी नहीं है। अब यूएस में एक ब्रांड है टैब्स, जिसने सिर्फ 18 महीने में 100 करोड़ का बिजनेस किया है। हमने 9 महीने पहले ये चॉकलेट लॉन्च करी थी, और तब मार्केट में एक और ब्रांड था सिर्फ, और उसके बाद 10 से 12 ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। साथ साथ एक बड़ा ब्रांड बोल्ड केयर, उसने भी लास्ट मंथ अपनी एफ्रोडीजियाक चॉकलेट लॉन्च करी है। तो इस पे वैलिडेशन मिलता जा रहा है, तो फैड नहीं होने वाला है, मतलब ये ऐसा हमें लगता है। मेरे को यार जी सर। एक बात कहना चाहूंगा, आपके हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इट्स नॉट इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दैट। हम भी यहाँ पे हंस रहे थे, थोड़ा आपके साथ मजाक भी कर रहे थे, और आप लोग की वाइब बहुत चिल्ड है, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टेस्ट। मुझे ये लगता है कि आप एक बार तो कस्टमर को ले आओगे विद द एक्सक्यूज ऑफ शेयरिंग विद द पार्टनर या एज अ गिफ्ट, लेकिन दे विल कम फॉर द एफ्रोडीजियाक, बट दे विल स्टे फॉर द टेस्ट सर एंड द एफ्रोडीजियाक। तो वो बात मुझे नहीं लग रही थी। I would have been in, but शायद आपका टेस्ट और प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव नहीं था, so I'm out. देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली एक्सप्लोर तो करेगा। मुझे चैलेंज ये है कि इसमें
बहुत सारे हर्ब्स एक साथ है, एक एक चॉकलेट में अश्वगंधा, जिंको बिलोबा, जिनसेंग, सब 100-200 mg हैं। तो अब लॉन्ग टर्म में कोई मान लो इसको रोज खाने लगे और उसके लिवर पे क्या इम्पैक्ट होता है, उनसे वो क्या क्या स्टडीज आएंगी। तो आई थिंक रिस्क है इस कैटेगरी में। एज एन इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू स्टे आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। यूनिक प्रोडक्ट है आपका, ब्रांडिंग भी बढ़िया है। मेरा प्रिंसिपली अलाइनमेंट नहीं है टू इन्वेस्ट इन एडिक्टिव कैटेगरी, राइट? तो दैट इज द इशू। अदरवाइज बिजनेस वाइज तो आई थिंक यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस। अच्छा भाई, एक फ्रेंड के लिए पूछना था, इसको ऑर्डर कहाँ से करें? trymuki.in। अभी भाई थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जितने भी शख्स ने वो प्रोडक्ट खाया उनको उसका असर आ रहा था, तो विच मीन्स कि दैट इज़ अ वैलिडेशन कि हमारा प्रोडक्ट काम करता है। मैंने देखा है पिछले सारे जितने भी सेक्सुअल वेलनेस के ब्रांड आए हैं, शख्स ने हमेशा क्वेश्चन उठाया कि उनकी एफिकेसी के ऊपर, और आज सामने सामने वैलिडेट कर दिया कि ये काम कर रही है। तो मेरे लिए तो यही फंडिंग है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। हेलो शार्क्स, मेरा नाम रणधीर प्रताप सिंह है और मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपको लाया हूँ अपने ब्रांड सब कल्चर से मिलाने। आपके दिमाग में क्या आता है अगर मैं आपसे कहूँ कॉलर एंड लीशेस? आप शायद कहें डॉग्स। मैं आपसे कहूँ ब्लाइंड फॉल्स, आप शायद कहें मैजिक शो। और मैं आपसे कहूँ हैंडकफ्स, तो आप शायद सोचे पुलिस। आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम कभी खुल के बात नहीं करते हैं इसके बारे में। तो आइए आज इसी टॉपिक पे थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रांड इसी टॉपिक के बारे में है जो हम सब की लाइफ का बहुत ही नेचुरल और खास हिस्सा है, पर हम कभी खुल के बात नहीं करते। सब कल्चर की शुरुआत हुई जब मैं डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं इंटरनेशनल आइकॉन्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन था, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता था। मैं उनकी तरह हार्नेसेस, कॉर्सेट्स, लेटेक्स पहनना चाहता था, बट इंडिया में एक भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो उनको बनाता हो। तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया कि एक दिन मैं ऐसा ब्रांड बनाऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, बोल्ड हो। इसी तरीके से सब कल्चर की शुरुआत हुई, बिकॉज आई डिसाइडेड कि मैं एक दिन अलग डिज़ाइनर बनूंगा, मैं लहंगा और चोली नहीं बनाऊंगा। सब कल्चर की शुरुआत हुई 2020 में, और एक ऐसे ब्रांड का फाउंडेशन हुआ जो लोगों की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता हो, जो थोड़ा सा अलग हो, जो लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस लाइक अलग एंगल दे। इसीलिए हम सब कल्चर में अबाउट 80+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेरियस कैटेगरीज, एंड इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जयपुर के एक छोटे से गांव में होती है। सब कल्चर के साथ मेरा विजन ये है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल करना चाहता, इसके साथ मैं एक सोसाइटी में और इंडियन मार्केट में एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ। सो द विजन ऑफ द ब्रांड इज टू टेक इट फ्रॉम बेडरूम टू बोर्डरूम and beyond. So everybody can feel powerful, they can express themselves. So here I am today with an ask of 7% equity in the brand subculture in return of 50 lakh investment. So feel free, feel you, feel confident with subculture. ऑलराइट, क्या नाम बताया? रणधीर प्रताप सिंह? Yes, officially it's Ranveer Singh though, but आप हैं जयपुर के? जयपुर में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, बिटवीन जयपुर एंड गोवा। बट मैं हूँ, मेरा जन्म आरा बिहार में हुआ था। ओके। बट मैं इंडिया के अलग अलग शहरों में पड़ा बला हूँ, बिकॉज माई होल फैमिली इज इन इंडियन आर्मी। अच्छा। सो आई एम द ओनली कलरफुल शीप। तो जयपुर को क्यों पकड़ा आपने? व्हाई यू हैड द ऑप्शन, कहीं भी रह सकते थे। अभी Yes. फैमिली कहाँ रहती? देन लखनऊ। तो आपने जयपुर को चूज किया? नहीं, मैं एक्चुअली निफ्ट की पढ़ाई कर रहा था, निफ्ट दिल्ली में। अच्छा। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2018 and then I got a campus placement and I was working for the company called Jaipur Rocks as a senior visual designer. अच्छा। तो मैं इसीलिए जयपुर शिफ्ट हुआ, because when I was in college I had this idea कि मैं एक दिन ऐसा ब्रांड बनाऊंगा when I have time, confidence and money. Right. And that happened 6 years after, because there was nobody doing it still after 6 years. अब कितने साल रहे आरा में? आरा में मैं सिर्फ 2 साल ही। और लखनऊ में? About 10 years. और लंदन में? कभी भी नहीं। तो एक्सेंट कहाँ से आया? एक्चुअली मैं जितने भी पार्टनर्स को आज तक डेट किया है वो
they were non-Indians and most of my circle is not Indians. बट घर वाले तो इंडियन है. हाँ, मैं उनसे हिंदी में ही बात करता हूँ, लेकिन बिजनेस का एक्चुअली मेरे को आदत है, मैं सारा इंग्लिश में ही बात करता हूँ. आपको क्यों लगता है, क्यों नहीं इंडिया में इतना रेजिस्टेंस क्यों है ये सब बिजनेसेस में घुसने के लिए और इसको स्केल करने के? क्योंकि किसी में वो नहीं था जो मेरे में है. If I put it simply that. क्या भाई? एक वो एनर्जी है कि मैं करूंगा, मैं एक अलग करूंगा, मैं एक अलग एक ब्रांड बनाऊंगा. क्या ऐसा जिसका है कि पूरा आपको monopoly. डर नहीं लगता और सबको डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता. बिल्कुल अगर भी कोई नहीं. घर पे आके पत्थर फेंक दे या कुछ कर दे, ये कर दे, कर ही नहीं सकता. पूरा फैमिली इंडियन आर्मी में है. There's a huge respect in the country for Indian Army. They can't do anything. बिफोर वी गेट टू हम क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, Yeah. आप ये बताइए आपकी फैमिली क्या सोचती है ये बिजनेस के बारे में और आपकी एंट्री इस बिजनेस में? इंडियन कल्चर में होता ये है कि सब कुछ होता है बट हम उसके बारे में खुल के बात नहीं करते. सारा अंडर द टेबल होता है, राइट? तो मेरे फैमिली को पता है मैं क्या करता हूँ. दे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दे वेरी मच अपडेटेड टू व्हाट आई एम डूइंग. बट दिस इज समथिंग व्हिच इज डोंट टॉक अबाउट. व्हाट आई टॉक अबाउट कि मैं अपनी बहनों से, मैं अपनी सिस्टर से, कजन से, उनसे बात करता हूँ. बिकॉज I think they can relate me more than what my parents can relate with me, the lifestyle that I have. 50% of India is women. Yes. So 50% of your consumers, I would say a higher percentage, should be women. But हमारे country में सबसे बड़ी problem ये है कि women don't talk. मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपके business के scale के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, but सबसे बड़ा scale तभी आएगा जब आप इस important community को educate करके उन्हें बोलना सिखाएंगे. तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो हम लोग सब कल्चर एक्सपीरियंस नाम का इवेंट भी करते हैं जहाँ पे वी इंस्पायर्ड फ्रॉम बर्गाइन एंड बर्लिन जैसी नाइट्स से जो हम इंडिया में लाना चाहते हैं. तो अगर मैं हम बहुत ज़्यादा शुरू में ही करें तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं. सो वी डू थोड़ा थोड़ा करके. सो वी हैव डन बंच ऑफ एडिशंस मुंबई में, दिल्ली में, गोवा में, देहरादून में. और वहाँ पे हम करते ये हैं, हम इंटरनेशनल एक्ट्स बुलाते हैं बर्गाइन से. और हमारे पास स्ट्रिपर्स हैं, ट्रैक क्वींस हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एवरीबॉडी इज इन लेटेक्स एंड लेदर. वी आल्सो हैव पॉप अप, वी आल्सो डन इन गोवा. और लोग खरीदते हैं, लोग पहनते हैं. तो ये एक मार्केटिंग का काम करता है. एजुकेशन में ज्यादा मेन आते हैं कि वुमेन आते हैं ये इवेंट्स में? जो आप ये इवेंट्स करते हैं फॉर एजुकेशन, कितने प्रतिशत लोग मेन होते हैं वर्सेस वुमेन? It's more about I think 60% मेन हैं आपके और 40 वुमेन हैं. जो आपका अगर आप किसी क्लब अगर मैं आप किसी क्लब में भी जाओगे, आई थिंक there's a very general ratio in the country. रणधीर, इस जर्नी में अभी आपको 4 साल हो गए, क्या चैलेंजेस आए? Challenges mainly I think I've had with big companies जैसे Meta and payment वो आपका gateways. अकाउंट बैन कर देते? तो अभी कभी जैसे इट गेट शैडो बैंड थोड़ा सा, जो मैं नेविगेट करता हूँ इधर उधर, एंड मेरा 3-4 साल वैसे ही रहा है. ठीक है. बट आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और सेकंड है पेमेंट गेटवे. तो शुरू में होता क्या था, जैसे रेजर पे हो गया, पेयू हो गया, मैं इन पे सब पे साइन अप करके 2-4 महीने मैंने इन पे रहा. उसके बाद बोलते कि वी डोंट सपोर्ट योर मॉडल ऑफ बिजनेस, व्हिच इज फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट अभी इस टाइम पे आई थिंक इट्स गॉटन मच बेटर. Things are changing. It's changing. It's slowly changing because even they realize, what I've studied is even they realize there's a lot of money happening there. They can ignore a couple of brands, sexual wellness brands, a fetish brand, but then they're also losing money there. हमने काफी असम्पशन कर लिया है, एटलीस्ट मैंने कर लिया. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. आपके मुंह से अभी तक ये नहीं सुना है कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली क्या है. क्या मैं एक बार पहले प्रोडक्ट्स दिखा हाँ सकता जी, हूँ? प्लीज प्लीज. So we get more idea. हाँ जी, दिखाइए. Oh yeah. Let's see. Thank you. This is mine. Kink brand. India's homegrown Kink brand. ये क्या है भाई? ये क्या है? सोच समझ के सिलेक्ट किया है. ये क्या सोच के सिलेक्ट किया है भाई? ये भी बता दे. ये सारे प्रोडक्ट यहीं बनते हैं? सारे जयपुर में बनते हैं. सब? और आपकी खुद की फैसिलिटी है ये जयपुर में? नहीं, it's outsourced, but I've trained them over the last 3-4 years. ये लोग ट्रेडिशनली लेदर के साथ ही काम करते हैं और ये पूरी फैमिली है, द मैन, वाइफ, और इनको मैंने हार्नेसेस बनाना सिखाया. तो पहली बार द मैन ऑफ द हाउस व्हेन ही वाज मेकिंग द हैंडकफ्स, ही वाज लाइक ये किसको बांधने के लिए है. लाइक वी वुड डू विंग्स. इट वाज वेरी, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे. उसके बाद जब वो कभी फ्लॉगर बनाते तो पूछते ये किसको मारने के लिए है, राइट? सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी हैड.
द वाइफ ऑफ द हस्बैंड, जब हम लोग लेदर ब्रालेट का कोई ऑर्डर होगा, सो शी वुड ट्राई इट ऑन हरसेल्फ, शी वुड ट्राई द कॉलर्स, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो आपके सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है, are they from the queer community? Yes. What % of your customers? It would be about 60. I thought so. आपके अंदाजे से क्वेयर कम्युनिटी इंडिया में कितनी बड़ी होगी? Between 5-8%. तो 100 मिलियन लेकिन but then उससे भी ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे closeted Closet. and there are a lot of people जो acknowledge नहीं करते हैं। Closeted is one thing, there are people who do the stuff लेकिन वो कभी मानते नहीं और मानेंगे भी नहीं कभी। रेवेन्यू एक बार आप बता देंगे, आपका बिजनेस रिजल्ट्स क्या रहे हैं पिछले कुछ सालों से? मैंने इस पे काम करना 2020 में चालू किया था। ठीक है। और 2021 में मैंने फरवरी में इसको लॉन्च किया। तो मेरा जो कैलकुलेशन मैं एक्चुअल कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं करता, मैं फरवरी टू फरवरी हर साल मैंने अपने रखा। ठीक है, वैसे ही बता दीजिए। फॉर द फर्स्ट ईयर मेरा अबाउट 8 lakhs ऑन वेबसाइट था। ठीक है। और उसके बाद 2022 से 2023 इन बिटवीन 14-15 lakhs था। और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट ईयर 2019-20 lakhs, और इस टाइम पे मैं ऑलरेडी अभी 19-20 lakhs पे हूँ, सो आई एम प्रोजेक्टिंग 30 lakhs। उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया आप? सब कुछ काट के 15 लाख बहुत आराम से। अच्छा, तो देन व्हाई डू यू नीड एन इन्वेस्टर माय फ्रेंड? आप एक लाइफस्टाइल लिव कर रहे हो जो इंडिपेंडेंट है, आपकी चॉइस है, आप बड़े प्राउड हो उसको लेकर, एज आई कैन सी फ्रॉम योर डिमीनर। तो आप एक इन्वेस्टर का बोझ क्यों लेना चाहते हैं? फर्स्ट लाइक आई सेड कि मैं डिजाइनिंग और क्रिएटिव एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन मैं फाइनेंस नंबर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता। So that's not my forte. So that's why sharks come in. And the second thing is No, money. that's where a co-founder comes in. Investors will not come and run the business with you. No, they won't. They will guide. Yes. The community is also close-knit. उसमें आपने कभी लिखा नहीं है looking for investors for my business? No, because I don't want to. Why? मैं ओपनली ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है मेरे को अरे मेरे आपने बिजनेस में आओ, पैसा लगाओ। शार्क टैंक में तो आके इतना तो ओपन हो नेशनल गए। टेलीविजन So I'm taking a chance here. Here I'm taking a big jump and a chance on the brand. लेकिन आप क्यों ओपनली बताना नहीं चाहते कि मुझे इन्वेस्टर चाहिए? अगर मैं आप खुल के किसी को बताओगे कि इन्वेस्टमेंट तो लगता है कि आप थोड़े कमजोर हो, आपको पैसे की जरूरत है। I don't want anybody to think कि पैसे ऐसा नहीं है यार, हम सारों ने पैसे रेस किए कभी ना कभी, पब्लिक मार्केट से, प्राइवेट मार्केट से। उसका मतलब हम वीक थोड़ना है। No, उसका of course. मतलब हमें स्ट्रांग बनना है। मैं एक हेल्थ पॉडकास्ट रन करती हूँ, मैंने LGBTQ+ पे एक पॉडकास्ट किया। इतना मुझे ट्रोल किया गया और इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, आई कांट टेल यू। सो दैट शोज दैट एज ए कंट्री, यू नो, हम अभी तक रेडी नहीं हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप धीरे 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 ऑर्गेनिकली आपका बढ़ाते जाइए। आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ेगा in terms of TAM, and then at that point आप एक इन्वेस्टर लीजिए, but not right now, and for that reason I'm not. No, I understand. But I congratulate you for your courage that you've shown today. Thank you. मैं आपको एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने एक टॉपिक जो बहुत आसानी से मजाक या फिर लाइट हो सकती थी, आपने उसे बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोगों को समझाया, और बहुत कठिन होता है ये पिचेस में करना, तो आपने वो किया, उसके लिए मैं आपको कमेंट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में जो आपने टाइम अभी परस्यू कर रहे हैं वो एक ग्रोइंग मार्केट है। उस मार्केट को ग्रो करने के लिए आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी ग्रो करने का है, rather than that of growing the business only। ये डुअल काम है आपका। आज मुझे लगता है कि आपके बिजनेस का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मुझे लगता है कि शायद आज मैं पूरी तरह से इवैल्यूएट डिटेल में कर नहीं पाया बिजनेस को, उस कारण से शायद आज मैं आउट होना चाहूँगा। पर मुझे लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं बड़े ताकत का काम है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. तो मुझे लगता है कि जो सपने देखते हैं ना, वही दुनिया बदलते हैं। और आज चाहे आप पैसे लेने आए हो, अगर आप दुनिया की थोड़ी सी सोच चेंज करेंगे आज शार्क टैंक पे आने के बाद, दैट इज ऑल्सो सक्सेस इन इट्स ओन वे। आपका बिजनेस इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी बहुत नीश है, और शायद ये बेटर रहेगा कि आप इसको इसी तरह से चलाते रहें कुछ देर के लिए, एक सर्टेन स्केल तक पहुंचाए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, और फिर एक राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को ढूंढे जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए अलाइन हो। पर आज इस डील से आई एम आउट। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक ये पूरी तरह से समझ है व्हाट कम्स अलोंग विद एन इन्वेस्टर।
financial investor comes with an expectation of a return within a certain time frame. और वो टाइम फ्रेम आपके बिजनेस प्लान्स को, आपकी छवि को, आपकी एंटायर आइडेंटिटी को और आपके पर्पस को थ्रेटन कर सकता है। तो मुझे यही लगता है वेरी डीपली दैट यू शुड नॉट टेक ऑन इन्वेस्टर राइट नाउ। अगर मेरे बस में होता एनी कंपनी आई बिल्ड, मैं कभी इन्वेस्टर नहीं लाता, बट बिकॉज कंपटीशन आता है लाना पड़ता है। यहाँ तो कोई आएगा भी। यू कैन बिल्ड अ ब्रांड, यू कैन डू वेरी वेल। आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। गुड लक भाई। थैंक यू। मिस्टर रणधीर प्रताप सिंह का जोश आता है, नाम बोलने में ना एक वो आता है वजन। तो यार पहले तो मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम अपने ऑफिसेज में भी देखें ना, पहले एक टाइम होता था जब ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, पहले तो कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, तो चेंज होगा। दैट चेंज विल हैपन स्लोली। अगर थोड़ा सा परसेंटेज देके जैसे को फाउंडर रख लो, क्योंकि फाइनेंस वगैरह में थोड़ा और स्ट्रांग हो, ताकि आप इस पे काम करो जो आपका पर्पस और मिशन है, और वो धंधे पे काम कर लेगी, धंधा कैसे बिल्ड करना, तो शायद कुछ हो जाए। बट अभी अनफॉर्चुनेटली अब थैंक यू। Thanks for coming here, educating us. Good luck. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I came to Shark Tank because I think there were two reasons. Primary was obviously you have the Sharks investment, there's quite a chance. And the second is very obvious, you get to advertise, right? Now, advertising was not my top priority. Investment and advertising was the priority. It was not demotivating, I absolutely understand, because they made sure everybody took their quite a time to, to let me know and understand where they're coming from, which I absolutely get it. So it was not demotivating as such, really. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम शिवम गिंगलानी है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं वुड्समैन माउंटेन विस्की का फाउंडर और सीईओ हूँ। क्या आपको पता है, इंडिया वॉल्यूम वाइज दुनिया की सबसे बड़ी विस्की मार्केट है। इंडिया में हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की अल्कोहल बिकती है, जिसमें 65% से ज़्यादा शेयर विस्की का है। इसके बावजूद इंडियन विस्कीज को अभी तक IMFL बोला जाता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। जब हम स्कॉच, बर्बन या जापानीज विस्की बोलते हैं तो उनकी आइडेंटिटी और ओरिजिन दोनों क्लियर है। और हमें पता है कि किसी भी कैटेगरी में या ब्रांड में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसकी ओरिजिन या आइडेंटिटी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा प्रयास है कि हम एक न्यू एज इंडियन विस्की कैटेगरी बनाएं, हिमालयन विस्की। हम हिमाचल की सुंदर वादियों में हिमालयन वाटर और हिमालयन मॉल्ट से वुड्समैन बनाते हैं। क्योंकि एक विस्की का 60% शेयर वाटर होता है, इसलिए प्योर पानी से स्मूथ विस्की बनती है। और क्योंकि हम वुड्समैन को हिमालयन वाटर से बनाते हैं तो नेचुरली लाइट बॉडीड, फ्लेवरफुल और एक्स्ट्रा स्मूथ है। और जितनी स्मूथ हमारी विस्की है उतनी स्मूथ हमारी सेल्स हैं। हमने पिछले 3 सालों में 4 स्टेट्स में 1000 से ज़्यादा वाइन शॉप्स द्वारा 50 लाख से ज़्यादा बॉटल सेल्स करी हैं। और पिछले कुछ सालों में जैसे इंडियन सिंगल मॉल्ट्स ने एक ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा प्रयास है हम इंडियन विस्की कैटेगरीज को सही पहचान दिलाएं और हिमालयन विस्की को पहले इंडिया में और फिर पूरे विश्व में मशहूर करें। हमारा आस्क है 1.5 करोड़ रुपए फॉर 0.5% ऑफ आवर कंपनी। वुड्समैन, इट्स स्मूथ, इट्स इंडियन, इट्स हिमालयन। भाई तो अपनी विस्की पी के आएगा ज्यादा बहुत अच्छा। 50 लाख बॉटल्स। यस, बहुत बड़ा नंबर है। हमने 3 साल में 50 लाख बेची है बॉटल। 3 साल में। एक बॉटल कितने की बेच रहे हो भाई? 1000 रुपए की है ना। इसका भाव कितना है? 500। ये कितना ml है? ये 90 ml into 4, 360 ml। और वो कितना? 750। तो 4 SKUs हैं, 90 ml, 180 ml, 375 ml और 750 ml। ये बॉटल की अगर आप नीचे नोटिस करेंगे तो एक हमने माउंटेन बनवाया है और एक बॉटल पैटेंटेड है। शिवम, सबसे पहले तू बता, तूने जो पिच में बोला था 50 लाख बोतल, हाँ, हमें और कुछ हजम ही नहीं होगा जब तक तो इसके बारे में नहीं बताएगा। ईयर टू डेट ऐड कर लूंगा तो 120 करोड़ की ग्रॉस सेल्स करी है और लगभग 50 करोड़ की नेट सेल्स। कमाल है यार, चल अमेजिंग। वेल डन, थैंक यू। सुपर। और ये 4 स्टेट्स में ही हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करी है? दिल्ली से पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था रामजस दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
फिर किया मास्टर्स किया फाइनेंस और बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से। कौन से ईयर में किया था ये? ये 2013। तो ये तो आपका 2012 से 12 का लेकर- एस्टेब्लिशमेंट। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी बट काम बहुत बाद में शुरू किया। ये वुड्समैन लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट 3 साल पहले ही बेचना शुरू किया है। हाँ जी जनवरी 2021। फिर आपने क्या किया उसके बाद, पढ़ाई करने के बाद? उसके बाद बीच में थोड़ा सा टाइम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ट्राई किया था, अच्छा। बट उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ। उसके बाद मेरे एक फादर के फ्रेंड थे जो इस इंडस्ट्री से एक्सपोज थे, तो उनके साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और जो बहुत ग्लैमरस लगता है बाहर से, उसको अच्छे से अंदर से देखा। जो बॉटलिंग लाइन पे काम करता है, मैनेजर है, होलसेलर्स, रिटेलर्स। मार्केट रिसर्च कर लिया। बट अल्कोहल में क्यों गए? तो जब बाहर पढ़ रहा था तो हम यूजुअली बर्बन विस्कीज पीते थे जो कंपैरेटिवली स्वीटर है, और ये सारी विस्कीज बहुत महंगी है इंडिया में। और अगर आप इंडिया का अभी परचेजिंग पावर देखोगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स 500 से 1000 रुपए के बीच में प्राइस होते हैं। उस प्राइस पॉइंट पे सारे ब्रांड्स जो हैं वो बहुत डेटेड हैं, मतलब 1980s 1990s के हैं, और एक न्यू एज कोई ब्रांड मार्केट में है नहीं। समझ आ कि गैप है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लियरली। बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जब ये लर्निंग पीरियड एंड हुआ, वो दो स्टार्ट किया था हमने 2017-18 में। तो फिर उसके बाद क्या किया 2021 तक? हमने पहले एक पायलट किया, गोवा में विस्की बनाई थी और दमन में बेची थी। तो लो कॉस्ट ऑफ मेकिंग और लो कॉस्ट ऑफ सेलिंग, तो वहाँ पे सारी गलतियाँ जो करनी थी वो करी, क्योंकि इतना इजी बिजनेस है नहीं। इसी ब्रांड के नाम पे आप कर रहे थे? नहीं, दूसरे ब्रांड के नाम से। क्या नाम था? तो ब्लैक बोर्ड। मैंने पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करा, साथ में खुद डिस्ट्रीब्यूटर के बाइक पे बैठ के हमने रिटेल टू रिटेल गया, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है और मेरी फैमिली स्पेस में नहीं है, तो थोड़ा समय लगा और मे बी ज़्यादा लगा, बट उसमें ये समझ आ गया कि जो टच पॉइंट्स हैं उनका क्या बेनिफिट होना है, कि वो कब मोटिवेट या इंसेंटिवाइज होंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। जब पहली बार बॉटल की विस्की और कंज्यूमर्स को खुद मैं एज अ प्रमोटर वाइन शॉप के अंदर जब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था दमन में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कस्टमर 5 सेकंड से ज़्यादा देगा नहीं, हमें कम समय में उसको कन्विंस करना है। तो मैं जब तक सुपर क्लियर नहीं होऊंगा और मेरा प्रोडक्ट उसको पैकेजिंग पे नहीं बोलेगा और प्रमोटर को हम 2-3 वर्ड दे जो इजीली याद कर ले, तभी कस्टमर आपको ट्राई करने की सोचेगा। उस समय पता लगा कि पोजिशनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिमालयन वर्ड जो है वो रीज़न टू बिलीव है कि प्योर पानी से बन रहा है, तो ये स्मूथ विस्की है। बट ये असली में नहीं बनता। असली में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सोलन में। ये जो टीचर्स एंड ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स जो हैं, आप बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट उनसे स्मूदर है कि उनसे चीपर है? हमारे प्राइस पॉइंट पे कंपैरिजन होगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पॉइंट से स्मूदर होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। ओके। जो विस्की नहीं पीते उनको ये तो बताइए स्मूथ का मतलब क्या होता है विस्की के कॉन्टेक्स्ट में? व्हेन यू सिपिंग योर विस्की, तो थ्रोट में नहीं हर्ट कर रहा है, पैलेटेबल है, बैलेंस्ड है, पिंच नहीं कर रहा है, इट्स गोइंग डाउन प्रॉपर्ली डाउन योर स्टमक, बर्न नहीं कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू अ गुड ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस, राइट। एंड वो हमारे इंडिया में, अगर मैं दिल्ली का प्राइस पॉइंट बोलूँ, 450 से एंट्री लेवल है फॉर 750 ml, और फिर 500 रुपये का एक प्राइस पॉइंट है, फिर डायरेक्ट 850 पे है, फिर डायरेक्ट 1600 पे है। तो गैप्स बहुत डबल है ऑलमोस्ट। तो 850 पे कौन सी ब्रांड मिलती है? ब्लेंडर स्प्राइट मिलता है, सिग्नेचर मिलता है, Okay. एंटीक्विटी मिलता और है। ये सब And पुराने ब्रांड्स। पुराने ब्रांड्स ये स्मूथ नहीं है आप बोल रहे हो? जो हम ऑफर कर रहे हैं वो इससे स्मूदर है। लग रहा है कि सारी जो पोजीशनिंग वो हिमालयन वाटर के अराउंड सेंटर्ड है। करेक्ट। ये इनसाइट कैसे आया आपको? अगर आप देखेंगे अभी पानी बिस्लरी 20 रुपए का मिल रहा है और टाटा का हिमालयन पानी मिलता है 70 रुपए लीटर का। तो हिमालयाज मुझसे बड़ा है, एक प्रूवन प्रीमियम स्पेस है कि कस्टमर उसके लिए एक प्रीमियम देता है, और पानी 60% ऑलमोस्ट विस्की में है, तो विस्की भी बेटर बनेगी और कस्टमर आसानी से समझता है। अगर हम दिल्ली में किसी से पूछेंगे और सोलन का पानी बोलेंगे, ऑटोमेटिकली समझेगा कि पानी अच्छा Pure है, हाँ। प्योर है। अब ये जो ब्लैक बॉटल है जो दूसरी आ रही है, ग्रीन कलर, पर उस पे माउंटेन्स एंड हिमालयन नहीं लिखा है। करेक्ट। वो एक लोअर प्राइस पॉइंट पे है, राइट। बना हम हिमाचल में ही रहे हैं, बट हमारा प्रॉमिस उसके अंदर एक्स्ट्रा स्मूथ है। एंड ये कितने प्राइस पॉइंट पे है? ये दिल्ली में 560, क्या ज्यादा बिकता है आपका? अभी 90% 560 वाला और 10%। तो 90% आपका जो बिक रहा है उस पे आपने पहाड़ नहीं बनाए एंड हिमालयन नहीं लिखा है। हिमालयन एक प्रीमियम पर आपकी तो वही इनसाइट थी ना ब्रांड की। करेक्ट। तो उसके ऊपर अभी काम ढंग से शुरू करके फोकस इसी पे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इसी पे होगा। पहले कौन सा आया? पहले एक्स्ट्रा स्मूथ विस्की आया था, वो ही आया था। कब लॉन्च किया था? जनवरी 2021 में पहला वाला, और इस साल के स्टार्टिंग में ये वाला। आपकी जो स्टोरी है ना कि आपको वो इंसाइट आई कि कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है, तो सीधा हिमालयन पुट इट ऑन द पैक। करेक्ट। बट आपने अपनी Immediately नहीं। 90% आपने 100 करोड़ की
एक्स्ट्रा स्मूथ बेची विदाउट पुटिंग दैट ऑन अ बॉटल, एंड इस साल आपने बॉटल पे डाल के स्टार्ट किया ये, तो दैट्स व्हाई कोहेरेंट नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इसको लॉन्च करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा था क्योंकि इसकी बॉटल हमने माउंटेन बनाया नीचे, ये पिरामल से बनी है, वो 6 महीने ले लेते हैं सिर्फ बॉटल का मोल्ड बनाने में। सो कई चीज़ें डिले करती हैं, बट येस यू राइट, दिस शुड हैव बीन स्ट्रेट थ्रू दिस। बट मुझे लगता है कि जो हमने 560 पर लॉन्च किया है वो हमें एक बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बेस देता है, और हम एक 500 रुपये की विस्की से 12% प्रीमियम है, तो वहाँ पे हमारा प्रॉमिस सिंपल है, दिस इज अ स्टेप अप। क्या ये सिर्फ एक लो प्राइस विस्की है, और क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आई एम श्योर डिमांड ह्यूज है? 50 लाख बॉटल बेचना आसानी है, आप पुश कर सकते हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपए की बॉटल्स आप पुश कर देंगे, बट जब तक कंज्यूमर वापस नहीं आएगा ना, बियॉन्ड अ पॉइंट रिटेलर भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको छोड़ देगा। क्यों बना पा रहे हैं आप 500 रुपए में बेटर? जैसे खाना अगर आप लो फ्लेम पे बनाएं या हाई फ्लेम पे बनाएं, खाने का स्वाद लो फ्लेम पे ज़्यादा अच्छे से आएगा। वैसे ही जब हम विस्की को ब्लेंड कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली मॉल्ट्स ब्लेंड कर रहे हैं, तो वो एक SOP फॉलो होती है और हम रश नहीं करते। जो सालों से बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो वो क्यों नहीं कर रही? बियॉन्ड अ पॉइंट जब वो स्केल कर जाता है, क्वालिटी कंट्रोल वो मैनेज एक अपना P&L देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज जब बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है पर डे की, एक ब्लेंड रेस्ट हो रहा है, उसकी कॉस्ट है। तो आप बोल रहे हो उनका ग्रॉस मार्जिन आपसे कहीं ज्यादा है? ज़्यादा होगा। जो आपका 550 के भाव का प्रोडक्ट है जी, उस प्राइस पॉइंट में दूसरा अल्कोबेव कौन सा है जो आपकी सेम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देता तो है? 500 रुपये पे रॉयल स्टैग है पर्नो रिका का, ये 5000 करोड़ का नेट रेवेन्यू ब्रांड है, मैगी के बराबर है। और एक सेकंड नंबर पे रॉयल चैलेंज है USL का, ये नंबर 1 और अच्छा, नंबर दोनों रॉयल नाम है बट अलग अलग कंपनियों का है। करेक्ट। और आपका किस नंबर पे आता है? नहीं, मैं अभी बहुत दूर हूँ उनके स्केल से। ओवरऑल मार्केट साइज कितने का होगा इसी प्राइस पॉइंट पे? ग्रॉस वाइज 4.5 बिलियन, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी आती है इसके ठीक है। अंदर, और नेट वाइज 2 बिलियन। तो रॉयल स्टैग का जो आपने 5000 करोड़ बोला, which is roughly अराउंड ले लेंगे तो वो 50% मार्केट शेयर पे होगा, 10,000 करोड़ की। 50% मार्केट शेयर। आपका रेवेन्यू बता दीजिए पिछले 3 सालों का। ग्रॉस रेवेन्यू लास्ट ईयर 49.5 करोड़ था, और नेट 17, और उससे पहले 23 में 32.5 करोड़, और उसका नेट 13। इस साल का 6 महीने का कैसा गया? 7 महीने में हम 51% अप है लास्ट ईयर से, तो 75 करोड़। लास्ट मंथ का रन रेट 8.5 करोड़ का था ग्रॉस, 3 करोड़ नेट था। लास्ट मंथ हम एबिटा पॉजिटिव थे, इस महीने हम लगभग 3.5-4 के बीच में क्लॉक इस साल कितना करोड़? 80 करोड़ ग्रॉस, और उसका नेट कितना हुआ? 30-33 के बीच में। बॉटम लाइन भी बता दोगे पिछले 3 सालों का? लास्ट ईयर -4 करोड़, -4 करोड़। EBITDA या पैट? पैट 2 साल पहले -12% था लास्ट ईयर, इस साल रनिंग रेट पे -9 था, लास्ट मंथ 5% एबिटा। पिछले साल -4 करोड़ का? -12%। परसेंट ऑफ व्हाट? ऑफ नेट रेवेन्यू। हाउ? अभी आपने बोला 4 करोड़, आपका 17 करोड़ का नेट रेवेन्यू था, तो फिर 25% -25% हुआ ना? नहीं, देखो एक्चुअल नंबर तो ज्यादा याद रहेगा, 4 करोड़ का नुकसान है तो वो याद रहेगा। -4 था। ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय 17 मतलब 25% का। ठीक है, उसके पिछले साल 23 में कितना था नुकसान? -2.5। 6.5 करोड़ रुपए का लॉस हो इस साल का क्या लग रहा है आपको? इस साल ब्रेक इवन कर जाएंगे। तो इतने पैसे लगाए किसने? तो 2 राउंड रेस किए हैं, पहला राउंड किया था 4.6 करोड़ का, किससे रेस किया था? कोको कोला के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन थे, और कितने वैल्यूएशन पे? पोस्ट मनी रफली 50 करोड़। किस साल? नवंबर 2021 में। उसके बाद दूसरा वाला बता रहे थे? लास्ट ईयर नवंबर 2023 में 12.5 करोड़ रेस किया था, ये 120 करोड़ के प्री मनी पे था, तो 132 पोस्ट मनी। और किन से? फैमिली ऑफिसेज थे गुजरात के, और फाउंडर्स बॉम्बे शेविंग कंपनी के, और शांतनु ने इन्वेस्ट किया है? शांतनु ने किया है, कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स ने इन्वेस्ट किया है, एपिगामिया के फाउंडर्स के इन्वेस्ट ने किया है। अभी आपका कैश इन बैंक कितना है? मनी इन रोटेशन जो है वो 10 से 11 करोड़। पर अभी बैंक में कितना है? बैंक में एक्चुअली अगर 2 करोड़ आएंगे भी तो वो इमीडिएटली इन्वेस्ट हो जाते हैं, या तो इन्वेंट्री में, एक्साइज ड्यूटी में, रखते हो कांस्टेंट क्लोज टू दैट। क्या है क्योंकि ये? डिमांड जो है, जैसे मैं लास्ट मंथ बताता हूँ, डिमांड थी ग्रॉस लेवल पे 14.5 करोड़ की, मैं कर पाया 8.5। मतलब बेसिकली कैपिटल जितना था उतना मैं फीड कर पा रहा था, डिमांड ज्यादा थी। क्या है रोटेशन का टाइम? एक्साइज ड्यूटी आ जाती है 15 से 20 दिन में, 45 डेज में WSP होलसेल सेलिंग प्राइस। एंड 11 करोड़ का स्प्लिट बता देंगे कितना रिसीवेबल्स? 8.5 तो रिसीवेबल्स हो गए, जैसे मैंने अगर लास्ट मंथ क्लॉक किया, बाकी इन्वेंट्री में होगा। और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी बता देंगे? लास्ट मंथ का पहले बता देता हूँ। ग्रॉस मार्जिन 46%, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट
25%, 6% मार्केटिंग कॉस्ट, 6% एम्प्लॉय बेनिफिट, 2% लाइसेंसिंग कॉस्ट और 2% ऑफिस एंड एडमिन, तो नेट 5 EBITDA। ठीक, जस्ट समझने के लिए आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका चूंकि आप ज़्यादा देर शायद करते हैं प्रोसेस, जो भी आपने समझाया था, बट उसके कारण से आपका ग्रॉस मार्जिन जो है 46% है, कंपटीटर का शायद ज़्यादा होगा। 52-53 होना चाहिए और हम मार्च तक इसको 50 टच करा देंगे। नहीं तो फिर अगर आपका प्रोसेस लंबा चल रहा होगा तो आप सिमिलर लेवल पे। सो बेसिकली जो बॉटल 560 वाली है स्पेशली, उसकी पैकेजिंग में हम एक और कैनिस्टर या मोनो कार्टन देते थे, अब वो एंटायर इंडस्ट्री उसको रिमूव कर चुकी है। तो एक तो 3%, 3.5% उसमें मार्जिन इंप्रूव हुआ है और कुछ हम ब्लेंड एफिशिएंसी स्केल पे खरीद रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट एफिशिएंसीज आ रही हैं। अगर रॉयल स्टैग 52-53% वो भी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। नहीं, आई नो, पर वो अगर 52-53% पे उनके स्केल पे 5,000 करोड़ पे। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रॉयल स्टैग का 52 है। आई एम एस्टिमेटिंग कि एक इस प्राइस पॉइंट पे जो मुझसे 12% नीचे है 500 रुपए पे, उसका इतना होना चाहिए। अच्छा, पिछले साल 4 करोड़ का लॉस था, वो एक बार थोड़ा बता दोगे क्यों हुआ था वो लॉस? तो एक तो ग्रॉस मार्जिन लोअर था, 42 था, और जो हमारे मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थे वो हायर थे। कितने थे वो? 31% पे, और यही लाइसेंसिंग कॉस्ट 2 का 4, ऑफिस एडमिन कॉस्ट 2 का 6 और एम्प्लॉय बेनिफिट 6 का 10। वो स्केल के साथ ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बता कि ये जो बिजनेस है इसमें न्यू एज स्टार्टअप ब्रांड्स तो बिल्कुल नहीं चल पा रहे। मैं 4 ब्रांड बता दूंगा जो 1000 करोड़ 1500 करोड़ कर रहे हैं, जस्ट नॉर्थ इंडिया, जस्ट साउथ इंडिया में। इट्स जस्ट दैट वो इतने मार्केटेड वेल नहीं है। आपने दिल्ली में फॉर एग्जांपल रॉकफोर्ड का नाम सुना है? रॉकफोर्ड लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर है इनका। कितने साल पुराना ब्रांड है? 12-13 साल पुराना। वही तो कह रहा हूँ, 5 साल में नहीं आए ना। आप 5 एक बार साल बताओ, पिछले एक डिकेड में जो हम जिस प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं, इसमें ग्रोथ रेट एनुअली कितना % का रहा है? 10 से 12% से ग्रो कर रहा है। इंडिया 2 डेकेड्स में 2000 से 2020 में वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, वियतनाम से बस पीछे है। शिवम, ऐसे लगता है कि आपने एक कोड तो क्रैक कर लिया इस बिजनेस का, अब शार्क टैंक पे क्या करना है? टू बी ऑनेस्ट, इसको मार्केट करना आसान नहीं है। शार्क टैंक पे मार्केट करना है? नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। एक कि मैं अपने आप को इंडिया के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं कि हम एक नहीं करना चाहिए। नहीं, चलो, अब तो कर लिया। अप्रिशिएटेड, तो वो तो हो गया चेक। Right. इसलिए और आपने इतनी हाई वैल्यूएशन मांगी कि डील भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, मैं जो अभी राउंड रेस प्रोसेस में जो कर रहा हूँ, मैं वही वैल्यू मांग रहा हूँ मार्केट में। तो आप यहाँ वुड्समैन को एक नेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने हैं। एंड यस, फॉर किक स्टार्टिंग माय राउंड एज वेल। व्हाट इज दैट? 1 मिनट, क्या मतलब है इसका किक स्टार्ट? सर राउंड मार्केट में मैं रेस करूंगा लगभग 30 करोड़ का। 300 करोड़ की वैल्यूएशन जी। पे। तो अभी कोई कमिटमेंट्स नहीं है? डिस्कशंस हैं बट कमिटमेंट्स नहीं। आप स्टार फाउंडर हो, स्टेलर, खुद जूते घिस के आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार सक्सेसफुल कैसे हो जहाँ पे किसी इंडस्ट्री में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। उसका आंसर बहुत सिंपल होता है, जस्ट बी सो गुड दैट नोबडी कैन इग्नोर यू। आर बीइंग सो गुड दैट इट सीम्स nobody will ignore you. You will be very successful, but at these terms, at these valuations, I don't enter companies. I want to give my time, energy, capital to earlier stage companies जिनको इनकी ज़रूरत ज़्यादा है. Thank you Shivam for coming and wish you all the best. I'm out. Thank you. देखिए आपके अंदर से ना एक वो वाइब जो आती है वो सॉर्टेड फाउंडर वाली है कि मुझे पता है क्या चल रहा है, एंड वो इसलिए क्योंकि आप ज़मीन से बिजनेस बनाया आपने. देखिए ये बिजनेस की मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी बहुत लिमिटेड है. मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. कभी सर बिजनेस को बिल्ड करने में सिर्फ आपको विस्की मेकिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, और मैं उसके लिए आऊंगा भी नहीं. आपके पास टेस्टिंग नॉलेज भी नहीं, वो नहीं चाहिए हमें राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सही समय पे सही स्टेज पे एक ऐसा इंसान से बात करने में आई थिंक एक इनपुट अच्छा मिलता है. जो अभी करंट फाउंडर्स भी हैं वो भी यही एडवाइस देते हैं कि हेड डाउन एंड बस करते रहें. मैं आपसे कोई दुराहे नहीं रखता हेड डाउन एंड एग्जीक्यूट में, और आप इतने कन्विंसिंग है. और मेरा थोड़ा ये वीक पॉइंट है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बहुत कन्विंसिंग है, मैं एक्चुअली बहल भी जाता हूं. आपको करना चाहिए सपोर्ट. मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी और इंडस्ट्री में होते जिसमें मेरा कुछ थोड़ा बहुत भी नाता होता, आई वुड प्रोबब्ली हैव बीन ऑलरेडी बीन चेजिंग यू विद अ चेक. एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे कुछ भी मदद कर सकूं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट. पर अनफॉर्चुनेटली आज मैं आउट हूं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. इतने कंपनीज देखी है मैंने शार्क टैंक में, एंड कोई भी कंपनी का इतना सिंपल इंसाइट कि हिमालयन वाटर प्योर होता है तो हमारी हिमालयन विस्की है.
वो नहीं सुनी। तो आई थिंक आपका जो 10 साल की मेहनत है वो इसमें दिखती है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अभी वो वाली इनसाइट के अराउंड जो बिजनेस है वो आपका 10% है, तो अभी वो ये आपके हाथी के दिखाने वाले दांत है, हाथी के खाने वाले दांत, विच इज योर कोर बिजनेस, विच इज एक्स्ट्रा स्मूथ विस्की। आई एम नॉट स्टिल एबल टू फिगर कि ये एक्स्ट्रा स्मूथ एंड माउंटेन ये एक फेज है कि ये एक लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएटर है, बिकॉज इफ इट्स अ फेज तो कंज्यूमर्स विल मूव बैक टू रॉयल स्टैग। अगर मान लो ये सक्सीड करता है तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसमें घुस जाएंगे। तो दैट्स माय ओपिनियन। मेरा बस आपको एक सजेशन रहेगा कि 6.5 करोड़ बर्न किया है और आज आप अपना पूरा कैपिटल रोटेट कर रहे हैं एंड आपने नया राउंड भी नहीं रेज किया है, थोड़ा सा आप रिस्क एंड इम्पेशंस की तरह जा रहे हैं। माय सजेशन इज आप इस राउंड को 10x वैल्यूएशन जो आज आपने मांगी है उस पे मत रेस कीजिए, बिकॉज वो फिर आपको हमेशा प्रेशर रहेगा और आप बर्न करते रहेंगे। सो आई एम आउट फॉर नाउ। आई डोंट थिंक मेरी इतनी वैल्यू है इसमें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शिवम भाई, एक बोलते हैं ना, जट रिस्की आफ्टर विस्की, सुना है? सुना है। वैसे ये लग रहा है मुझे डील रिस्की और विस्की। देखो ये कैटेगरी अभी थोड़ी सी रिस्की लगती है एंड मैं इस कैटेगरी में अभी बेट नहीं लेना चाहता, और वो भी 1.5 करोड़ नहीं डाल सकता। और तेरे को जो हेल्प चाहिए ना, बहुत सारे फाउंडर्स हैं तेरे पास जो तेरी हेल्प कर सकते। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं 1.5 करोड़ रुपए देके तेरी हेल्प करूं। मैं अभी आउट हूं। अगर मैं फाउंडर रैंक करूंगा तो प्रॉब्ली आप टॉप 1% लोगों में होगे। जितना कामली आपने चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया है, बिजनेस को भी जितने सही तरीके से ह्यूमिलिटी के साथ एक्सप्लेन किया, हैंड्स डाउन, मतलब वो नंबर आपके सेल्स में भी दिख रहा है। आपके पास ऑलरेडी ऑन कैप टेबल काफ़ी सारे D2C फाउंडर्स हैं, जिससे मेरे पास तो प्योर प्ले डिजिटल का ही नॉलेज है, तो वहाँ पे भी डायरेक्टली मैं आज सच बहुत ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाऊंगा ना। मुझे इस इंडस्ट्री का ज़्यादा समझ है, तो मैं आज सच कुछ वैल्यू ऐड कंट्रीब्यूट कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं अभी आउट रहना चाहूँगा। बट आपका और आपके बिजनेस का, मतलब मैं बोलूँगा जितने मैं बिजनेस से मिलता हूँ इन जनरल, शायद ये किसी दूसरे फील्ड में होता जिस फील्ड का मुझे डिसेंट सा नॉलेज होता, तो मैं डेफिनेटली आपके पास आना चाहता। मतलब ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Alcohol consumption is injurious to health. Please drink responsibly. Hello, I'm Sahiba and welcome to Ask the Shark. आज के जो हमारे शार्क है, he is the original OG king of summarizing before ChatGPT came out. He is the co-founder and chairman of InShort. Hello Azhar Iqbal. हेलो, How are you? I'm good. आज का जो सवाल है ये है असलम से। अजमेर से हैं ये, 30 साल के। कहते हैं, सलाम अजहर भाई, आपने रिसेंटली CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंप दी एंड नाउ यूर चेयरमैन। डिफिकल्ट नहीं हो जाता इतने साल CEO होने के बाद अचानक से किसी और को जिम्मेदारी दे दी? तो असलम जी, आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तो जब मैंने InShort से स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं 20 के एज का हुआ करता था। तो मैंने अपनी पूरी 20s जो है InShorts को बिल्ड करने में, देन फिर पब्लिक को बिल्ड करने में बनाई। जब मैं 30 का टर्न हुआ था, और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे ChatGPT 2022 के नवंबर में आया था। एंड अगर हमारे कहते हैं, अगर आप सही से अगर AI के डेवलपमेंट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा इवोल्यूशन शायद कभी नहीं आया था और शायद कभी आएगा भी नहीं। आज से 5 साल बाद ही हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वर्ल्ड कैसा होगा। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आज के डेट पे कुछ ही चीज़ों की हम लोगों की इज्जत करते हैं, उसमें दिमाग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वी आर प्रॉबेबली द लास्ट जनरेशन जिसमें दिमाग की इज्जत हो रही होगी। अगले जनरेशन शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बचपन में जब हम पैदा लेते हैं तो हम अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, CA बनते हैं। ये सारे प्रोफेशंस विल बी आउट, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर कर रहा होगा, AI कर रहा होगा। तो आई वांटेड टू टेक अ, मतलब क्या कहते हैं, स्टेप बैक फ्रॉम माय करंट रोल इन InShorts एंड वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग इन दैट एरिया। थैंक यू अजहर ये सब शेयर करने के लिए। एंड असलम, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आई रियली होप कि आपको अपना क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिल गया है। एंड टू एवरीवन वाचिंग, एंड देन आई विल मीट यू अगेन ऑन आस्क द शार्क विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन।